बुज़ुर्गों से, भाइयों से और बच्चों से गुजारिश करता हूँ कि वो बिल्कुल खामोशी इख्तियार करें। ये बातें करना बंद कर दें अजीज़ भाइयों। मैं आपको इम्तिहान में नहीं डालूंगा इंशाल्लाह, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आपका। अगर आप खामोशी से, तवज्जो से सुनोगे तो अल्लाह आपको नफ़ा बढ़ा देगा दुनिया में भी और आखिरत में भी। और आपको इंशाअल्लाह रहमान ये वक़्त देने पर पछताना नहीं पड़ेगा कि हमने खामोशी से सुना था और हमें कुछ हासिल नहीं हुआ। इंशाअल्लाह आप पछताएंगे नहीं जिंदगी में। मैं फिर गुजारिश करता हूं सब भाइयों से मुकम्मल तौर पर कुछ देर के लिए अपनी बातचीत को और गुफ्तगू को रोक दें, खामोशी इख्तियार कर लें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अन्ज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम। अजीज भाइयों, काबिले एहतराम बुजुर्गों और मेरे इस इदारे के तालिब इल्म बच्चों, आज हम अल जामियतुल इस्लामिया की इस पुरवकार महफिल में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की किताब की आखिरी हदीस, उस पर शेखुल अरब वल अजम मोहतरम हाफिज सनाउल्लाह ज़ाहिदी हफिज़हुल्लाह ताला उनकी बहुत ही जामे गुफ्तगू सुन रहे थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन शेख मोहतरम की हिफाजत फरमाए, बहुत ज़्यादा इनसे अपने दीन का काम ले, इनको हर शर और फितने से हमेशा महफूज रखे। अजीज भाइयों, इस इलाके में यकीनन शेख मोहतरम, इनका ये इदारा और इनका अमल, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की बड़ी बड़ी नेमतों से इस इलाके वालों के लिए छोटी नेमत नहीं है। हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की इन नेमतों में से इस बड़ी नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। सही बुखारी लिखने वाले इमाम के वालिद या उसके दादे का अक्सर लोगों को पता नहीं, नाम भी नहीं आता। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने कौन सा ऐसा अमल किया है कि 1190 साल गुजरने के बाद भी हर जुबान पर उनका नाम चल रहा है। मेरे भाइयों, आप तवज्जो करेंगे, अल्लाह आपको नफा देगा इंशाअल्लाह। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहिल बारी ने उम्मत मुस्लिमा के लिए बहुत बड़ा काम किया है, जो मालिकुल मुल्क रब्बुल आलमीन ने उनसे लिया है। बहुत बड़ा काम किया है उन्होंने। अल्लाह रब्बुल आलमीन की सबसे बड़ी नेमत
इस्लाम उसकी हिफाजत की है और उस इस्लाम का क़यामत तक आने वाले मुसलमानों को तारफ करवाया। मैं दलाइल ज्यादा नहीं दूंगा, इंशाअल्लाह मुख्तसर बात करूंगा। अल्लाह की जमीन पर आसमान के नीचे बसने वाले अरबों इंसानों के पास अल्लाह की अनगिनत बेशुमार लातादाद नेमतें हैं और अल्लाह की सारी नेमतें मेरे मोहतरम भाइयों बड़ी बड़ी नेमतें हैं। कोई नेमत अल्लाह की छोटी नेमत नहीं है, मगर अल्लाह की नेमतों में से सबसे बड़ी नेमत वो इस्लाम की नेमत है। इस्लाम की नेमत है। क्यों इस्लाम की नेमत है सबसे बड़ी? इसलिए कि इस्लाम वाहिद चीज है दुनिया में जो हमारी असली हकीकी उखरवी जिंदगी को कामयाब और कामरान बना सकता है। सिर्फ इस्लाम है, दूसरी कायनात में कोई शाही नहीं। ये जिंदगी जो हम बसर कर रहे हैं ये हमारी फानी और आर्जी जिंदगी है, असली जिंदगी नहीं है। ज्यादा लंबी हो गई, 100 सवा 100 साल बाद ये खत्म हो जानी है और इसके बाद वाली जिंदगी हमारी हकीकी और असली जिंदगी है। और उस जिंदगी में मेरे मोहतरम भाइयों दो ही मुकाम होंगे हमेशा के लिए। हमेशा के दो मुकाम है उस असली और हकीकी जिंदगी में, या जन्नत है और या जहन्नुम है। तीसरा हमेशा का कोई मुकाम नहीं है। और वहां जहन्नुम से बचाने वाली, जन्नत ले जाने वाली इस कायनात में इस्लाम के अलावा दूसरी कोई शय है ही नहीं। सिर्फ इस्लाम है। मैं एक मिसाल दे देता हूं आपको। सारी दुनिया की दौलत अगर परवरदिगार सारी दुनिया के इंसानों से लेकर एक इंसान को दे दे तो क्या अल्लाह ऐसा कर सकता है कि नहीं? कर सकता है, यकीनन। आप फर्ज कर लें सारी दुनिया की दौलत अल्लाह ने सारी दुनिया के इंसानों से लेकर एक इंसान को दी है। उस बंदे ने ये दौलत खर्च करके मस्जिदें बना दी, मदरसे बना दिए, यतीम खाने बना दिए, बेवाओं के रिलीफ सेंटर बना दिए, अस्पताल बना दिए, लोगों के बच्चों की तालीम के स्कूल बना दिए, डिस्पेंसरियां बना दी। सारी दुनिया की दौलत इंसानों की फलाह व बहबूद के अच्छे से अच्छे नेक से नेक कामों में खर्च कर दी। 1 रुपया भी किसी गंदे काम में खर्च नहीं किया, ना अपने लिए ना अपने खानदान के लिए, बचा के भी नहीं रखा। मेरे भाइयों दयानतदारी से बताना, अगर इस बंदे के पास इस्लाम ना हुआ तो इतनी बड़ी नेकी इसको आखिरत में कामयाब बना सकती? सारी दुनिया की दौलत 1 रुपया गंदे काम में नहीं लगाया, अच्छे कामों में लगाया। आखिरत हमेशा वाली जिंदगी नहीं बनेगी जब तक इस बंदे के पास इस्लाम नहीं होगा। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने क़यामत तक के लिए इस इस्लाम की हिफाजत मुतारिफ करवाने का जो कोई भी इमाम बुखारी के बाद आज तक नहीं कर सका। इस्लाम क्या है? थोड़ा सा तारफ करवाऊंगा। इस्लाम क्या है? मेरी बात का नाम नहीं है, आपकी बात का नाम इस्लाम नहीं है। और मेरे मोहतरम भाइयों इस्लाम, गौर से सुनना, मैं कहता हूं अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात का नाम भी नहीं है, खुलाफाए राशिदीन की बात का नाम भी इस्लाम नहीं है। उससे भी बड़ी बात कह सकता हूं, आज मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत के बाद अल्लाह की अपने हाथों से लिखकर उतारी हुई किताब तौरात और मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इताअत और इत्तिबा का नाम भी आज इस्लाम
नहीं है। इस्लाम क्या है? किसको इस्लाम कहते हैं? जो अल्लाह मालिकुल मुल्क ने अपने आखिरी नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल किया और आपकी जिंदगी में उसको मुकम्मल कर दिया। इस्लाम अल्लाह की वही का नाम है। जब इस्लाम अबू बकर, उमर, उस्मान और अली रज़ी अल्लाह अन्हुम की बात का नाम नहीं हो सकता। जब इस्लाम इमामुल अंबिया की बेअसत के बाद मूसा और ईसा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की इताअत और इत्तिबा का नाम नहीं हो सकता। तौरात, इंजील, ज़बूर, उसकी इत्तिबा करने का नाम इस्लाम नहीं हो सकता। तो मेरे भाइयों, दयानतदारी से बताना, मेरी बात, किसी मुहद्दिस की बात, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की बात, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की बात, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की राय, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह का फतवा, क्या उनकी बात इस्लाम बन जाएगी? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या इस्लाम का तारफ करवाया? सही बुखारी में जो सबसे पहले बदउल वही के बाद किताब जिक्र किया ना, वो किताबुल ईमान है। और सबसे आखिरी किताब जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी इस किताब के अंदर जिक्र की है, वो किताबुत तौहीद है। तवज्जो करना, किताबुल ईमान में ईमान का तारफ करवाया है और किताबुत तौहीद में तौहीद का तारफ करवाया है। और आज 2 अरब के लगभग कलिमा पढ़ने वाले मुसलमान, अल्लाह के घर में बैठा हूं, दयानतदारी से कहता हूं, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की इस किताब को पसे पुश्त डालने की वजह से, इससे ताल्लुक तोड़ने की वजह से ना उन्हें ईमान का पता है क्या है और ना उन्हें आज तौहीद का पता है कि क्या है। हिंदुओं, यहूदियों, ईसाइयों की बात नहीं कर रहा, कलिमा पढ़ने वाले, मोमिन मुसलमान कहलाने वाले, अहले हदीस, अहले सुन्नत कहलाने वाले, उनको ना ईमान का पता है ना तौहीद का पता है। सबब यह है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की किताब सही बुखारी से ताल्लुक तोड़े बैठे, उसको मदारिस में नजरबंद किया हुआ है, उसके पढ़ने का हमारे पास वक्त ही नहीं, उसकी अहादीस को सुनने का भी हमारे पास टाइम नहीं। मैं आपको थोड़ा सा तारफ करवाऊंगा ईमान का, सुने मेरे भाइयों। इमाम बुखारी ने किताबुल ईमान में क्या तारफ करवाया है? कहा ईमान सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने का नाम नहीं है, नहीं है नाम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अब्दुल्लाह बिन उबई भी पढ़ता था, उसके सैकड़ों साथी पढ़ते थे। मर गया ये शख्स। इमामुल अंबिया ने अब्दुल्लाह बिन उबई को अपना कमीज पहना दिया, उसके मुंह में अपना लुआब डाल दिया, उसका जनाजा पढ़ा दिया, कब्र में अपने हाथों से उतार दिया। अल्लाह ने कुरान नाज़िल किया, कहा वला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम माता अबदा वला तकुम अला कब्रे, ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज तो अब्दुल्लाह बिन उबई का जनाजा पढ़ा दिया है, आइंदा मुनाफिकों में से कोई मरे किसी का जनाजा नहीं पढ़ाना और किसी की कब्र पर भी खड़े नहीं होना। क्यों? इन्नहुम कफरू बिल्लाहि व रसूलिही व मातू व हुम फासिकून, इन्होंने अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ कुफर किया है, मरते हैं तो नाफरमान होते हैं। ये कलिमा पढ़ने वालों को रब ने काफिर कहा है। अगर अकेला कलिमा पढ़ने का नाम ईमान होता तो परवरदिगार कभी भी इनको काफिर कभी भी ना कहता। इसका मतलब है कलिमा पढ़ने के बावजूद भी बंदा काफिर हो सकता है। तो कलिमा पढ़ना फिर अकेला ईमान तो ना हुआ। जिस तरह अकेला कलिमा पढ़ना ईमान नहीं। और मेरे भाइयों, इसी तरह याद रखना, बंदा दिल में यकीन कर ले, दिल से तस्दीक कर दे कि इस्लाम अल्लाह का सच्चा और बरहक दीन है, ये भी ईमान नहीं है। इमाम बुखारी ने यह तारफ करवा, ये भी ईमान नहीं। उसका जितना
जितना पक्का पुख्ता मजबूत यकीन हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ लेकर आए वो अल्लाह का सच्चा और बरहक दीन है, सिर्फ इतने से वो ईमान वाला नहीं बनता। कुरान में रब ने लिखा, क्यों ईमान वाला नहीं बनता? अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा यारिफूनहु कमा यारिफूना अबनाअहुम। अहले किताब यहूद और नसारा वो इस तरह इस्लाम को पहचानते हैं, रसूलुल्लाह को पहचानते हैं जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं। जिस तरह किसी को अपने बेटे के बेटा होने पर शक नहीं होता, यकीन होता है, अहले किताब को इस्लाम के अल्लाह का सच्चा दीन होने और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह का सच्चा और आखिरी नबी होने का यकीन था। तो क्या ख्याल है, यकीन था अहले किताब के पास या नहीं था? गवाही अल्लाह ने दी है, कुरान में लिखी हुई है। इससे बड़ी सच्ची गवाही कोई माई का लाल पेश ही नहीं कर सकता। यकीन था उनके पास। क्या आप यहूदो नसारा को ईमान वाला मानते? नहीं मानते। ये भी ईमान नहीं है। फिर आज बेशुमार मुसलमान सिर्फ कलिमा पढ़ने को ईमान समझते हैं और मुसलमानों में बहुत से लोग हैं जो सिर्फ यकीन को ईमान समझते हैं। हाफिज बिन हजर रहमतुल्लाह अलैह ने फतहुल बारी में, अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी ने अपनी किताब उम्दतुल कारी में लिखा है, मुसलमानों के एक गुरोह का अकीदा लिखा ईमान के हवाले से। मैं उनके अल्फाज, बदरुद्दीन ऐनी के अल्फाज सुनाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, होवा अन युसद्दिक़ रसूला बिजमीअ मा जाअ बिही व इल्लम युक़िर्र बिलिसाने। ईमान ये होता है कि बंदा दिल से तस्दीक कर दे कि मोहम्मद जो लेकर आए वो अल्लाह का सच्चा दीन है, जुबान से इकरार ना भी करे तो ईमान है। गलत है ये बात। इस तारीफ से तो फिर यहूदियों ईसाइयों को ईमान वाला मानना पड़ेगा और हम में से कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं। एक तीसरा अकीदा है मुसलमानों का ईमान के बारे में, वो भी गलत है। पता ही नहीं ईमान का। कभी सुना हो बुखारी को, कभी पढ़ा हो बुखारी को, कभी बुखारी से ताल्लुक जोड़ा हो तो ईमान की समझ आएगी। तीसरा अकीदा ये है, बंदा दिल से तस्दीक कर दे कि इस्लाम अल्लाह का सच्चा दीन है, जुबान से इकरार कर ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ ले तो ईमान बन जाता है और बंदा ईमान वाला बन जाता है। मेरे भाइयों, ये अकीदा भी गलत है, ये भी गलत है। एक हदीस के दो जुमले सुनाऊंगा, तवज्जो से सुनना। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, सफवान बिन अस्साल रज़ी अल्लाह अन्हु रावी है, हसन दर्जे की रिवायत है, काबिल हुज्जत है। कहते हैं दो यहूदी आए रसूलुल्लाह सल्लम के पास। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लम से कुछ सवालात किए, आपने उनके सवालों के जवाब दिए। दोनों यहूदी सवालों के जवाब सुनकर कहते हैं, नशहदु अन्नका नबियुन, ए मोहम्मद हम शहादत देते हैं आप अल्लाह के नबी हो। इन यहूदियों ने रसूलुल्लाह सल्लम के सामने आपके नबी होने का इकरार किया और इनके दिल में यकीन भी था कि इस्लाम अल्लाह का सच्चा और बरहक दीन है। कुरान में गवाही लिखी हुई है, दोनों चीजें मौजूद थी अहले किताब के पास। क्या रसूलुल्लाह सल्लम ने ईमान वाला मान लिया? ईमान आ गया इनमें। आपने कहा फमा यमनाउकुम अम तत्तबिऊनी, ओ यहूदियों अगर तुम मुझे नबी होने का इकरार करते हो तो फिर मेरी इत्तिबा करने में तुम्हें रुकावट क्या है? इत्तिबा क्यों नहीं करते? इत्तिबा भी तो करो। इसका मतलब है इमाम साहब मुसलमान उम्मत को ये समझाना चाहते हैं, ईमान तब बनता है जब दिल से तस्दीक हो, जुबान से इकरार हो और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की क्या हो, इत्तिबा हो, तो फिर ईमान बनता है। और ये तीनों चीजें इंसान के अंदर आए तो फिर ईमान वाला बनता है। आज मैं और आप कहां खड़े? सिर्फ एक मिसाल दूंगा, उस पर गौर करना। मेरे भाइयों, हमारी मां से पूछा किसी ने, सही बुखारी में हदीस के लफ्ज हैं, रसूलुल्लाह सल्लम जब घर में होते, तवज्जो करना, इमामुल अंबिया घर में होते तो आपकी मसरूफियत क्या होती थी? कहती हैं काना फी महनत अहलिही। इमामुल अंबिया जब घर में होते तो घर के काम काज में अपनी अज़वाजे मुतहरात का हाथ बटाते थे। फ़ैदा समेल अज़ाना खराजा, जो ही अल्लाह के नबी अज़ान सुनते हर शय छोड़कर नमाज बाजमात के लिए चल पड़ते। सफर में होते, बिलाल को कहते अज़्ज़िन या बिलाल हो, अरे हना बिस्सलात, बिलाल अज़ान कहो हमें नमाज से राहत पहुंचाओ। शदीद बीमार हो गए अल्लाह के नबी, सही बुखारी में हदीस है, शदीद तकलीफ है, तकलीफ की शिद्दत से बेहोश हो गए।
होश आया ना जब बेहोशी से, तो होश आते ही सबसे पहले लफ्ज ये थे आपकी जुबान पर, असल्लन नासो, क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली, क्या जमात हो गई। हमारी माँ ने जवाब दिया, ला हम यंतज़िरूना का, नहीं अल्लाह के नबी आपका इंतजार हो रहा है। आपने पानी मंगवाया, टब लाया गया, उठकर बैठ गए इमामुल अंबिया, आपने गुस्ल किया, गुस्ल करके नमाज के लिए उठे, दोबारा बेहोशी तारी हुई, फिर गिर पड़े, फिर बेहोश पड़े हुए। कुछ देर गुजरने के बाद दोबारा होश आया। सही बुखारी के अल्फाज का तर्जुमा कर रहा हूं मेरे भाइयों। दोबारा होश आने पर फिर पूछा, असल्लन नासो, क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली। कहा, नहीं अल्लाह के नबी आपके मुंतज़िर हैं, इंतजार हो रहा है। दोबारा पानी मंगवाया, फिर गुस्ल किया इमामुल अंबिया ने, गुस्ल करके नमाज के लिए उठे, फिर बेहोशी तारी हुई, फिर गिर पड़े। थोड़ा सा गौर करना, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीय्यीन होकर, सय्यदुल अव्वलीना वल आखिरीन होकर, अल्लाह की मखलूकात में सबसे ज्यादा रब के मुकर्रब प्यारे और महबूब होकर, उनको इस तकलीफ की शिद्दत में फिक्र किसका फिक्र है? बाजमात नमाज का, अकेली नमाज का नहीं, बाजमात नमाज का फिक्र है। तीसरी मर्तबा जब होश आया ना, तो हमारी माँ आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं, अल्लाह के नबी ने अपने जिस्म में तकलीफ की शिद्दत के अंदर कमी महसूस की। आपने कहा मुझे मस्जिद में ले जाओ। एक कंधे को हजरत अब्बास, दूसरे को हजरत अली ने सहारा दिया। दोनों कंधों को सहारा देकर आपको मस्जिद की तरफ ले जाया जा रहा है, और दोनों पांव जमीन पर घिसटते जा रहे हैं, और जमीन पर लहरें बनती जा रही हैं। इतनी ताकत नहीं थी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के जिस्म अतहर में कि आप अपना कदम उठाकर खुद आगे रख सकते। दो बंदों के सहारे से घिसटते हुए पांव लेकर बाजमात नमाज के लिए मस्जिद में जा रहे हैं। मेरे भाइयों, थोड़ा सा गौर करना अल्लाह के लिए ठंडे दिल से। इमाम बुखारी ने क्या समझाया है? क्यों आज इतना अरसा गुजरने के बाद हर बंदे की जुबान पर इमाम बुखारी का तज़किरा और नाम है? सुने, आज अजान होती है, हम सबको सुनाई देती है। हमारे इलाकों में, मुआशरों में कोई मोहल्ला, आबादी, बस्ती ऐसी नहीं है जिसके रहने वालों को अजान सुनाई ना देती हो। मुझे दयानतदारी से बताना, अजान होती है तो कितनी दुकानों के, मुसलमानों की दुकानों के शटर डाउन हो जाते हैं। मुसलमानों में कितनी दुकानें बंद हो जाती? क्यों जी? कोई नहीं बंद होती। कितने दफातर हैं, सरकारी या गैर सरकारी, अजान सुनकर उनके चलते हुए कलम, दुनिया की मसरूफियतें रुक जाती हैं और नमाज की तैयारी में लग जाते हैं। कितने हमारे मोहल्लों में, हमारी बस्तियों में हमारे बच्चों के, मुसलमानों के ट्यूशन सेंटर हैं, एकेडमी है, प्राइमरी स्कूल है, मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल है, कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटियां हैं। अजान सुनकर कितने में दुनिया की मसरूफियत छोड़कर लोग नमाज की तैयारी में लग जाते हैं? कितने? कोई भी नहीं। अजान होती है, हर कान में अल्लाह अकबर की सदा पड़ती है, लेकिन अक्सरियत अल्लाह की कसम अजान सुनकर टस से मस भी नहीं होते। खानदानों के खानदान, बस्तियों की बस्तियां, शहरों के शहर, मार्केटों की मार्केटें अल्लाह की कसम बेनमाजों से भरी पड़ी। सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? तवज्जो करना, फिर मैं मिसाल किस लिए दी है। इमाम बुखारी क्या समझा रहे हैं हमें किताबुल ईमान कायम करके। और मेरे भाइयों, ये जितने बेनमाज मुसलमान हैं जो अजान सुनकर टस से मस भी नहीं होते, इन सब के दिल में यकीन है कि इस्लाम अल्लाह का सच्चा दीन है, और सारे जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार भी करते हैं। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करते हैं? क्यों जी? रसूलुल्लाह की इत्तिबा करते हैं? नहीं करते। सच सच बताएं, यहूदी और ईसाई काफर क्यों थे? क्यों काफर हैं वो? दिल में यकीन तो उनके भी था कि इस्लाम अल्लाह का सच्चा दीन है, मोहम्मद अल्लाह के सच्चे और आखिरी नबी हैं, जुबान से इकरार करने वाले उनमें भी थे। काफर क्यों हैं वो यकीन और इकरार के बावजूद यहूदी के यहूदी, ईसाई के ईसाई, काफर के काफर क्यों? इसलिए कि उन्होंने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की इत्तिबा। तो जो दो काम उनमें थे वो दो काम हम में भी हैं। इत्तिबा उनमें भी नहीं थी, इत्तिबा
हमें भी नहीं है। वो इत्तेबा ना करें तो काफर, हम इत्तेबा ना करें तो मोमिन। ईमान होगा फिर इसका नाम। अगर इन मुसलमानों को भरा पड़ा है हमारा मुल्क कलिमा पढ़ने वाले अहले हदीस आशिकान गुलामान, अगर इनको इस्लाम ईमान का पता होता ना ईमान क्या है, तो अल्लाह की कसम जितनी मस्जिदें बनी हुई हैं हमारे मुल्क में ये सारी छोटी पड़ जानी थी। इन मस्जिदों को खुला करना पड़ता, फिर भी मसला हल नहीं होना था और मस्जिदें बनानी पड़ती। हमारे मुआशरे में मुसलमानों को ईमान का पता ही नहीं। ईमान होता किसका नाम है? इन्होंने समझा मुसलमानों के मुल्क में, मुसलमानों के घर में पैदा हो जाओ, मुसलमानों वाला नाम रख लो, जुबान से कलिमा पढ़ लो, घड़े मुच्छे सिक्के बंद मोमिन बन गए। अगर सिर्फ इतने से ईमान आता है तो यहूदियों ईसाइयों का कसूर मुझे बताओ, आप उनको क्यों नहीं ईमान वाले मानते? फिर तौहीद इमाम बुखारी ने समझाई। क्या तौहीद समझाई है? हम तौहीद किसको कहते हैं? सुनो मेरे भाइयों, चंद लफ्जों में इंशाअल्लाह समझाऊंगा। तौहीद क्या समझाई है इमाम बुखारी ने अपनी इस किताब में? अल्लाह की जात, अल्लाह की सिफात, अल्लाह के इख्तियारात, अल्लाह के हुकूक, इन चारों चीजों में मखलूकात में से कोई शरीक नहीं। ना अल्लाह के इख्तियारात में कोई शरीक है, ना अल्लाह के हुकूक में कोई शरीक है, ना अल्लाह की सिफात में कोई शरीक है, ना रब की जात में कोई शरीक है। यह है तौहीद का मतलब। इबादत सिर्फ अल्लाह की का यह मतलब है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। इसका मतलब है उसकी जात में कोई शरीक नहीं, उसकी सिफात में कोई शरीक नहीं, उसके इख्तियारात में कोई शरीक नहीं, उसके हुकूक में कोई शरीक नहीं। अगर हम इन चारों चीजों में से किसी को शरीक कर देंगे तो इबादत सिर्फ अल्लाह की नहीं रहेगी, शिरक हो जाएगा, वो भी रब बन जाएगा, माबूद बना देंगे उसे। जिसे इन चारों चीजों में से किसी में शरीक बनाएंगे उसको हमने माबूद बना दिया अल्लाह के सिवा। और जब अल्लाह के सिवा किसी को माबूद बना देंगे फिर ईमान बाकी नहीं बचेगा। और हमने मुसलमानों ने नहीं पढ़ी बुखारी, नहीं जानते इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के कारनामे को। अल्लाह की कसम हमें नहीं पता तौहीद का। हमने चारों चीजों में गैरुल्लाह को धड़ल्ले से शरीक किया हुआ है और हम कहते हैं हमसे बड़ा तौहीद वाला ही कोई नहीं। एक एक मिसाल देने लगा हूं, छोटी छोटी, आप गौर करें थोड़ा सा। हलालो हराम का इख्तियार सिर्फ अल्लाह का है। हलालो हराम का इख्तियार किसका है? सिर्फ अल्लाह का। जो अल्लाह ना हो, माबूद ना हो, उसके पास हलालो हराम का इख्तियार नहीं होता। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लम को भी अल्लाह ने हलालो हराम का इख्तियार नहीं दिया था। आपको मालूम है, आपने एक मरतबा कसम उठा ली शहद नहीं खाना, अल्लाह ने कुरान उतार दिया, या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा हल्लल्लाहु लक तब्तगी मर्ज़ात अज़वाजिक। ए नबी मोहम्मद, आप क्यों हराम करते हो उस चीज को जिसको अल्लाह ने आपके लिए हलाल किया है? कद फरदल्लाहु लकुम तहिल्लत, तोड़ो कसम, फर्ज कर दिया रब ने आप पर। दो कफारा कसम का, खाओ शहद। अल्लाह की हलाल करदा चीज को हराम करने का आपके पास इख्तियार, रसूलुल्लाह के पास हलाल और हराम का इख्तियार नहीं। और ये इख्तियार आज हम सब ने किनको दिया हुआ है? जैसे इख्तियार दिया था ना यहूदियों ईसाइयों ने अपने मौलवियों दरवेशों को, वैसे ही हमने भी दिया हुआ है। नाराज नहीं होना। एक मिसाल दूंगा इंशाल्लाह। यहूदियों ईसाइयों ने दिया था इख्तियार, तो अल्लाह ने उनको क्या कहा? इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबा मिन दूनिल्लाह। यहूद और नसारा ने अपने दरवेशों मौलवियों को अल्लाह के सिवा रब बना लिया था। अदी बिन हातिम कहने लगे, तिरमिज़ी में हदीस है, रब तो नहीं बनाया था अल्लाह के नबी। आपने फरमाया जो वो हलाल करते थे, जिसको वो हराम कहते थे, ये नहीं मानते थे। उन्होंने कहा ऐसा तो था। आपने फरमाया फतिलका इबादतुहुम, इबादत सिर्फ रुकू करने का नाम नहीं, सजदा करने का नाम नहीं, नजरो न्याज चढ़ाने का नाम नहीं। और जो इख्तियार रब का है वो इख्तियार आप किसी को दे दो, उसको रब ना भी मानो, रब ना भी कहो, मबूद ना भी कहो, वो रब बन जाएगा, मबूद बन जाएगा ऑटोमेटिकली। ये रब बनाना है और ये उसकी इबादत है, ये उसकी इबादत है। हमने क्या इबादत की? अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल ने सूद को हराम किया है, किसी को शक शुबा नहीं। अल्लाह की कसम आज ऐसे ऐसे उलमा दुनिया में मौजूद है जिन्होंने सूद को हलाल कर दिया है, जिन्होंने सूद को क्या कर दिया? हलाल कर दिया। कैसे? ये इस्लामी बैंक खुल गए,
ये रिबा फ्री बैंकों के बड़े बड़े बैनर और बड़े बड़े जो है ना वो लग गए, इश्तिहार लग गया दुनिया में कि ये रिबा फ्री बैंक है। मैं अल्लाह के घर में बैठा हूं, दावे से कह सकता हूं बैंक हो रिबा फ्री हो, अल्लाह की कसम नहीं हो सकता कभी भी। बैंक हो सूद से पाक हो, नहीं मुमकिन। इन्होंने वो काम किया जो हफ्ते वाले दिन मछलियां पकड़ने वालों ने किया था। हीले के जरिए अल्लाह की हलाल करदा चीज को हलाल कर लिया, हराम करदा को हलाल कर लिया। इन्होंने भी हीला करके सूद जो दूसरे बैंक के इस्लामी बैंकों के अलावा वो कहते हैं हम इंटरेस्ट लेते हैं, इन्होंने उसका नाम चेंज करके कहा हम इंटरेस्ट नहीं लेते, इंटरेस्ट सूद होता है, हम रेंट लेते हैं, रेंट। तो उसका नाम बदलकर इंटरेस्ट का नाम रेंट रख दिया। किसी चीज का नाम बदलने से कभी उसकी हकीकत बदलती है? उन्होंने इस्लामी बैंक खोले धड़ाधड़, अल्लाह की कसम मुसर, और हर इस्लामी बैंक में एक सीट उन्होंने बना दी है, कुर्सी, जिस पर एक मुफ्ती बैठा हुआ है। मुफ्ती उसको कहते हैं शरी एडवाइजर। शरी एडवाइजर की कुर्सी पर हर बैंक में मुफ्ती बैठे है और वो लोगों को फतवे दे रहे हैं कि हम सूद से पाक कारोबार कर रहे हैं। पैदा करने वाले की कसम है सूद से पाक कारोबार है ही नहीं उनका। मैं एक मिसाल भी दे देता हूं, वैसे मैंने इनका सारा चट्ठा कट्ठा पड़ा हुआ है, एक एक चीज इनकी अल्लाह के फजल से खोलकर इनकी जड़ काट सकता हूं। एक मिसाल देता हूं, मेरे पास कराची का एक ताजर आया जुमे वाले दिन। जुमे के बाद उसने मुझसे कुछ सवालात किए, मैंने उसके जवाब दिए। तो सवालों में ना जवाब देते हुए उसने इस्लामी बैंक का नाम लिया। मैंने कहा ये सब फ्रॉड है, दजल है, झूठ है, कोई बैंक इस्लामी नहीं। कहता है मुफ्ती साहब आपको मालूमात नहीं है, मैंने अल फलाह बैंक की इस्लामी खिड़की से कारोबार किया है। वो सूदी कारोबार नहीं करते, वो इस्लाम के मुताबिक कारोबार करते हैं। मैंने कहा भाईजान आप जरा जो आपने कारोबार किया है उसकी नौयत मेरे सामने बयान करें, क्या किया है? मस्जिद में बैठा था, अल्लाह की कसम उसने कहा, कहता मैं फैक्ट्री का मालिक हूं, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने ये अल फलाह बैंक की इस्लामी खिड़की से कहा मुझे इतना खाम माल चाहिए। उन्होंने मेरे साथ मुआहदा किया, जितने लाख के खाम माल का मुआहदा हुआ वो माल उन्होंने मेरी फैक्ट्री में लाकर मुझे दे दिया। मैंने कारोबार शुरू कर दिया। कहता अल्लाह का करना ऐसा हुआ वो सारे का सारा माल ही डूब गया, नुकसान हो गया, वो माल डूब गया। कहता है 3 साल में किस्तें तय हुई थी, उन्होंने मुझे तंग नहीं किया बैंक वालों ने। 3 साल के अंदर तयशुदा किस्तों के मुताबिक उन्होंने पैसे लिए, 1 रुपया भी ज्यादा नहीं लिया, जितने दिए उतने लिए। ये इस्लामी कारोबार है कि नहीं? मैं कि अल्लाह के बंदे ये तो सूदी कारोबार है, इसका इस्लाम से ताल्लुक ही कोई नहीं। कहता वो कैसे? मैंने कहा इसको कहते हैं इस्लाम में मुजारबत। मुजारबत का मतलब होता है एक बंदा काम करता है, दूसरे के पैसे होते हैं और वो दोनों आपस में तय कर लेते हैं कि जितना मुनाफा आएगा उसमें से इतने परसेंट तेरा, इतने परसेंट मेरा। और अगर अल्लाह ना करे नुकसान हो जाता है तो पैसे वाले के पैसे डूब जाते हैं और मेहनत वाले की मेहनत डूब जाए। तूने किया था मुजारबा, ये इस इस्लामी बैंक के इन दज्जालों से, इन शैतान यहूदियों के आलाकारों से जो सारी मुसलमान उम्मत को रब और रसूल के खिलाफ जंग लड़ाने पर कमर बस्ता है। ये बदबख्त दीन के व्यापारी इस्लाम के नाम पर अल्लाह की कसम दीन पर डाका डाल रहे हैं। कहते मैंने कहा नुकसान हो गया था, तेरी मेहनत गई, उनके पैसे गए, जो सारे तूने पैसे दिए इसका मतलब है उन्होंने कर्ज दिया था तुझे। अगर मुनाफा आना तो आता तो उन्होंने पैसे लेने थे, मुनाफा नहीं आया तो सारे पैसे तुझसे ले लेगा। ये तो सूदी कारोबार हुए। ये है इनके कारोबार जिसको इस्लामी कारोबार कहते हैं और धड़ाधड़ मुसलमान लगे हुए हैं। अच्छा, हमारी हुकूमत ने सूद के हराम होने के फैसले पर स्टे लेकर उसको मुअत्तल कर दिया था। सारी कौम अल्लाह की कसम सूदी कारोबार में लगी हुई है, पूरी कौम लगी हुई है। हम अपने बच्चों को स्कूलों में बी काम, डी काम, सी काम पढ़ाते हैं, अकाउंट पढ़ाते हैं, फिर उनको अकाउंट पढ़ाकर रिश्वत देकर सिफारिश लड़ा के उनको किसी बैंक में भर्ती करवाते हैं। और क्या होता है हमारा तर्ज़े अमल? बेटा तुझे पैदा किया, तुझे पाला, पढ़ाया,
अब तुझे नौकरी मिल गई, जा सारी जिंदगी और रब और रसूल के खिलाफ जंग लड़नी है जाकर बैंक में बैठकर। वो लड़ते और हम मुसलमान हैं। रब ने हराम किया, हमने क्या कर लिया? हलाल। इबादत किसकी हो गई? अल्लाह की इबादत है। ये इबादत सिर्फ रब की रह गई। वो इख्तियार तो जिन बदबख्तों ने, हुक्मरानों ने, इन मौलवियों मुफ्तियों ने जिस सूद को हलाल किया, हमने उनके हलाल किए हुए को मान लिया, हमने तो इबादत उनकी कर डाली है। इबादत सिर्फ अल्लाह की रह ही नहीं गई, वो मबूद तो बन चुके। किधर है तौहीद? किसको पता है तौहीद क्या? इमाम बुखारी का कितना बड़ा एहसान था उम्मत पर, लेकिन हमने उस एहसान की कदर नहीं की, अल्लाह की कसम। अच्छा, फिर एक और हवाला दे देता हूं आपको, तवज्जो करना। अल्लाह की सिफत, अल्लाह की खुसूसियात और सिफात में भी मखलूकात में से कोई शरीक, अगर हम शरीक कर देंगे वो भी रब बन जाएगा, इबादत उसकी भी हो जाएगी। और हमने ये भी किया हुआ है मुसलमानों ने। सिफत है, एक मिसाल देता हूं, सिफत है अल्लाह की, कायनात के हर हाजिर गैब चीज को, जर्रे जर्रे को क्या करता है? जानता है। ये काम अल्लाह का है, माबूद का है। जो माबूद ना हो वो कायनात के हर जर्रे को जान नहीं सकता। ये अल्लाह का काम है सिर्फ। और हमारा अकीदा क्या है? हमारा अकीदा क्या है मुसलमानों का? तवज्जो करना। ये जो आपका रोज नामचे अखबार छपते हैं आपके मुल्क में, उनमें एक हफ्तावार मैगजीन छपता है संडे मैगजीन के नाम से। उस संडे मैगजीन के एक सफे पर आधा सफा, कभी पूरा सफा, एक कॉलम छपता है मुस्तकिल। आपका ये हफ्ता कैसा गुजरेगा? और मुसलमान वो कॉलम पढ़ते हैं और उसके मुताबिक अपना सारा सिस्टम पूरे हफ्ते का सोच के बैठ जाते हैं, उसके मुताबिक चलते हैं। भाई ये आपका हफ्ता कैसे गुजरेगा, ये तो काम अल्लाह का है। ये तो रब के सिवा कोई जान ही नहीं सकता। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं जानते थे? अल्लाह के नबी, अल्लाह की कसम, अल्लाह की मखलूकात में सबसे बड़े आलिम होकर उनको ये नहीं पता था कल क्या होने वाला है। कल क्या होने वाला है? सही बुखारी में हदीस है, एक बच्ची की शादी में शरीक थे इमामुल अंबिया। अंसार की बच्ची की शादी थी, बच्चियां तराना पढ़ रही थी। एक बच्ची ने तराना पढ़ते पढ़ते ये लफ्ज पढ़ दिए, वफीना नबीयुन यालमु मा फी गदी, हम एक नबी है जो जानता है कल क्या होने वाला है। तो रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खामोशी से तराना सुनते जा रहे थे, ये लफ्ज सुनते ही कहा, बच्ची कूली मा कुंते तकूलीना फइन्नहु ला यालमु मा फी गदिन इल्लल्लाह। ओ बच्ची, जो पहले पढ़ती थी वही पढ़। ये मत कह कि हमारे अंदर एक नबी है जो जानता है कल क्या होने वाला है। कल क्या होने वाला है ये सिर्फ अल्लाह जानता है, मैं मोहम्मद नहीं जान सकता। ये अल्लाह का काम है, मेरा नहीं। मैं अल्लाह नहीं हूं, मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूं। ये काम रब का है। अच्छा, वो काम अल्लाह का था, हमने दे दिया ये कॉलम लिखने वाले गधों को, इन इस्लाम के डाकुओं लुटेरों को। हमने उनकी बात मान ली। और मैंने, बड़ी तकलीफ है अल्लाह की कसम मुझे, पाकिस्तान का कौमी टीवी, पाकिस्तान का कौमी टीवी, उस पर एक प्रोग्राम चलता है इस्तिखारे के नाम से। मैंने जिंदगी में एक मर्तबा चंद मिनट वो प्रोग्राम देखा। मैंने थोड़ा सा इशारा करना है आपको, हमें तौहीद का कितना पता है? कितने मुसलमान हैं जो तौहीद की अलग पे आती है उनको? सुने और मेरे भाइयों, दो मौलवी बैठे हुए थे, वो अचानक खुला ये एक औरत का फोन आया, कहती है मैं सिंध के डिग्री शहर से बोल रही हूँ, मेरा नाम फलाना है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हमने अपनी बच्ची का रिश्ता फलां खानदान में तय किया है, हमें ये बताओ कि ये रिश्ता कामयाब होगा या नहीं होगा। वो अपनी तरफ से वो इस्तिखारा करवा रही है इस डाकू से, इस लुटेरे से। इसके दिमाग में तो यही है बेचारी के कि इस्तिखारे की इस्लाम में इजाजत है, इस्तिखारा ठीक है, अल्लाह के नबी खुद इस्तिखारे की तरकीब दिया करते थे, दिमाग में ये है। लेकिन वो इससे पूछ रही है कि ये रिश्ता कामयाब होगा या नहीं होगा। उस खबीस ने उस खातून से पूछा, बहन और कोई मसला? उसने कहा नहीं यही है। उसने रिसीवर रख दिया। आधा मिनट नहीं गुजरा था, दोबारा फिर बेल बजी। फिर उसने रिसीवर उठाया ना, तो एक खातून बोल रही आगे से, कहती है मैं लाहौर के डिग्री शहर, मैं लाहौर के अनारकली बाजार से बोल रही हूँ, मेरा नाम फलाना है, मैं बड़े शौक से आपका प्रोग्राम सुनती हूँ, बड़ा फायदा होता है। हमें ये बताएं
कि हमारी एक अजीज है, उसका अपने मियाँ से अपने खामन से झगड़ा हो गया है, वो नाराज हो रखकर अपने मापों के घर में बैठी हुई है, क्या इस हमारी अजीजा की उसके खामन से सुलह होगी या नहीं होगी? ये पूछ रही है, उससे इस्तिखारा करवा रही है अपनी तरफ से। मैंने इतना को देखा ना, अल्लाह की कसम मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया। मैंने उस भाई को कहा अल्लाह के लिए इसको बंद कर दे, मेरी बर्दाश्त नहीं है मजीद देखने की। वो टीवी मैंने बंद करवा दिया। अच्छा, अब सोचने वाली बात क्या है, ये हमारी मुसलमान बेटियां, मुसलमान बहनें, वो अपने बेडरूम के अंदर मौजूद हैं, अपने घरों में बैठी हैं। अल्लाह की कसम, इन डाकुओं ने हमारी मुसलमान औरतों के ईमान को उनके बेडरूम के अंदर से लूट कर उनको शिरक के दलदल और जहन्नम का ईंधन बना दिया, हमेशा के लिए लूट लिया ईमान उनका। ये रिश्ता कामयाब होगा या नहीं होगा, ये मियाँ बीवी की सुलह होगी या नहीं होगी, ये अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। ये काम मबूद का है, मबूद के अलावा कोई जान, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी नहीं जानते थे यार, इमामुल अंबिया भी नहीं जानते थे। आपने अपनी फुफीजाद बहन का निकाह कर दिया ज़ैद बिन हारिसा से, पता है आपको 1 साल भी नहीं गुजरा, रिश्ता कामयाबी नहीं हुआ, तलाक हो गई। अल्लाह के नबी को इस्तिखारा करना आता था कि नहीं आता था? आपने इस्तिखारा क्यों ना कर लिया कि ये जो रिश्ता करने जा रहा हूं ये कामयाब होगा? यार इस्तिखारे से ये चीजें मालूम नहीं होती मेरे भाइयों। इस्तिखारा उन हलाल और जायज कामों के लिए होते हैं जिनकी इस्लाम ने इजाजत दी है, जो काम बंदे के लिए हलाल हैं। कोई काम आपने फैसला किया है, उस काम को शुरू करने से पहले फर्जों के अलावा किसी टाइम 2 रखते पड़े और दुआ इस्तिखारा पढ़ लें, इस्तिखारा हो गया। बस इस्तिखारे की इतनी बात है, अब कदम बढ़ा दें। अगर वो काम आपके दीन दुनिया आखिरत में बेहतर होगा, अल्लाह रास्ते खोल देगा, नहीं बेहतर होगा, अल्लाह की तरफ से कोई ना कोई रुकावट आ जाएगी। करना भी चाहेंगे तो नहीं होगा। ये भी तब होगा जब अल्लाह ने आपकी ये दुआ कबूल कर ली, तो आपके अंदर कबूलियत, दुआ की कबूलियत की शराइत पाई जाती हुई तो फिर होगा। इससे ये नहीं पता चलता कल क्या होना है, ये सिर्फ अल्लाह का काम है। और हमने क्या अल्लाह के अलावा दूसरों को मबूद माना हुआ है कि नहीं? ऐसे ही मेरे भाई अल्लाह की जात में भी शिरक हो रहा है। यहूदी ईसाइयों ने भी किया था, अल्लाह ने उनको काफिर कहा। वो कहते थे उज़ैर इब्नुल्लाह, अल मसीह इब्नुल्लाह, इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्नु मरियम। हम कहते हैं नूरुम मिन नूरिल्लाह। वही जो अर्श पर मुस्तवी था खुदा होकर, मदीने में उतर पड़ा मुस्तफा होकर। वो कहते थे हर शय अल्लाह है। हमारे मुआशरे में भी बेशुमार लोग हैं जो कहते हैं हर शय ही अल्लाह है। फमा फिल वजूद है इल्लल्लाह, वजूद में अल्लाह के सिवा कोई शय है ही नहीं, वजूद में हर शय ही अल्लाह है। मुसलमानों का अकीदा भरी पड़ी है किताबें। अल्लाह की जात में भी शिरक, सिफात में भी शिरक, इख्तियारात में भी शिरक, हुकूक में भी शिरक। लो हुकूक की मिसाल भी सुन लें। दीन बनाना अल्लाह का हक है। दीन बनाना किसका हक है? अल्लाह ने यह हक अपने नबियों को भी नहीं दिया, इमामुल अंबिया को भी नहीं दिया। अल्लाह ने साफ कहा लौ तक़व्वल अलैना बअदल अक़ावील ला अख़ज़ना मिनहु बिल यमीन सुम्मा लक़तअना मिनहुल वतीन। और कायनात के लोगों, अगर मेरा आखिरी नबी मोहम्मद अपने पास से कोई बात बना के हमारे जिम्मे लगा देता कि ये अल्लाह का दीन है, हमने उतारी ना होती, हम सीधे हाथ से पकड़ कर इसकी इशारा काट देते। होता कौन है ये बात अपने पास से बनाकर दीन कहने वाला? रसूलुल्लाह को हक नहीं। और हमने ये हक इनको दिया हुआ है, अपने दरवेशों को, अपने मौलवियों को, पीरों को, इमामों को। अल्लाह की कसम मुसलमानों ने दिया हुआ है, हक दिया हुआ है। आप कहेंगे वो कैसे दिया हुआ है? एक मिसाल छोटी सी देता हूं। ये दुरूदे ताज है, ये दुरूदे करोड़ी है, ये दुरूदे माही है, ये दुरूदे तुनजीन है, ये दुरूदे मुकद्दस है। मैं अल्लाह के घर में बैठा हूं, मुझे पैदा करने वाले परवरदिगार की कसम है, इन दुरूदों में से कोई एक दुरूद ना कोई इसका लफ्ज कुरान में मौजूद है, ना प्यारे पैगंबर की सही सुन्नत और हदीस के जखीरे में कहीं इनमें से कोई दुरूद मौजूद है। हमने ये दुरूद बनाए, अल्लाह के नबी का, रब का उतारा हुआ, नबी का पढ़ा हुआ, सिखाया हुआ वो दुरूद छोड़कर ये दुरूद हमने छाप लिए, पढ़ने शुरू कर दिए। उससे बड़ा अजर इनका मिल गया हमें। दीन बनाया कि नहीं बनाया? जिन्होंने बनाया था उनके हमने बनाए हुए दीन को मान लिया, इबादत हो गई उनकी कि नहीं? रब बन गया कि नहीं? वो रब तो बन गया, किधर गई तौहीद? कौन थे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह? और मेरे भाइयों, आपने सुना शेख मोहतरम से बचपन में ना उनके वालिद फौत हो गए।
बचपन थे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। हाफिज बिन अमर बयान करते हैं कि जब इमाम बुखारी के वालिद इस्माइल फौत हो रहे थे, मैं उनके पास गया। उन्होंने कहा, हफ्स बिन अमर, मैंने ये जो माल छोड़ के जा रहा हूं ना पीछे, इसमें से एक दिरहम भी हराम का नहीं है। और हराम तो दूर की बात है, मैं दावे से कहता हूं इसमें एक दिरहम भी ऐसा नहीं है जो शुबे का दिरहम हो, शुबे का भी नहीं है। मैंने अपनी कमाई में से 1 रुपया भी हराम का या शुबे वाला नहीं छोड़ा, हलाल कमाई छोड़ी। नतीजा क्या निकला? इमाम बुखारी की उस हलाल कमाई से तरबियत हुई, उसी से उन्होंने पढ़ा, उसी से उन्होंने सारी जिंदगी कारोबार करके इस्लाम की खिदमत की, इस्लाम को महफूज किया, इस्लाम का तारफ करवाया, इस्लाम को हम तक पहुंचाने का एक अजीम कारनामा सरंजाम दिया। अल्लाह की कसम, हम भी क्या इतना एहतमाम करते हैं कि हमारे बच्चे वो कोई किरदार अदा करने वाले बने मुआशरों में। जब हम हराम खिलाएंगे, सूद खिलाएंगे, रिश्वत का माल खिलाएंगे, चोरी का माल खिलाएंगे, बहनों का हक गसब किया हुआ वो अपनी औलादों को खिलाएंगे, तो फिर इमाम बुखारी नहीं पैदा होंगे। फिर हमारी औलादें वो दीन के लिए कोई किरदार अदा करने वाली नहीं बनेंगी। और याद रखें, हराम कमाने से न हमने न हमारी औलादों ने उससे ज्यादा खा भी नहीं लेना जितना अल्लाह ने हमारे मुकद्दर में लिखा हुआ है। खाना फिर भी उतना ही है, 1 लुकमा ज्यादा नहीं खा सकते। और अगर हम हराम नहीं कमाते, अपनी कमाई में हराम की आमेज़श नहीं होने देते, कसम है अल्लाह की, जो रोजी रब ने लिखी है उसका 1 लुकमा भी हमने दुनिया में छोड़ के नहीं जाना, वो सारी खा के ही जानी। तो फिर फायदा बताएं हराम का क्या है? रिश्वत का, करप्शन का, मिलावट का, धोखे का, जमीनों पर प्लाटों पर कब्जे का, चोरी का, खियानत का, बहनों का हक गसब करने का क्या फायदा है? अपनी आखिरत की तबाही के सिवा कुछ नहीं। दुनिया भी बर्बाद होती है हरामखोर की, आखिरत भी बर्बाद होती है। दुआ की कबूलियत से हरामखोर हमेशा के लिए महरूम हो जाता है। कौन थे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह? और मेरे भाइयों तवज्जो करना, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह किसी ताजर ने, थोड़ी थोड़ी तिजारत भी करते थे दीन की खिदमत के साथ साथ, किसी ताजर ने एक सामान दिया इमाम बुखारी को। जब सामान आया ना इनके पास, तो अगले ही दिन इनको एक ताजर आया, उसने 5000 दिरहम नफे की पेशकश की कि 5000 दिरहम ले लो और ये सौदा मुझे दे दो। एक दिन में 5000 दिरहम का नफा मिल रहा था। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने ये नहीं कहा मैं देता हूं, उन्होंने कहा कल आना फिर मैं बात करूंगा। कल आना तो बात होगी। जब कल हुई ना तो और ताजर आ गए, उन्होंने इमाम बुखारी को इस सामान पर 10,000 दिरहम का नफे की पेशकश कर दी। कल वालों ने कितनी नफे दिए थे? 5,000, इन्होंने 10,000 नफे। उनके साथ इमाम बुखारी ने मुआहदा नहीं किया था, लेकिन ये 10,000 नफा देने वालों को, तवज्जो करना मेरे भाइयों, हम भी मुसलमान हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से क्यों अल्लाह ने इतना बड़ा काम लिया? हम भी मुसलमान हैं। इमाम बुखारी ने कहा भाई मैं आपको नहीं दूंगा, क्योंकि कल मैंने अपने दिल में नीयत कर ली थी कि मैंने इनको दे देना है। मैं अपनी नीयत को भी तोड़ने के लिए तैयार। मुआहदा तोड़ना तो दूर की बात है, जो नीयत कर ली थी मैं उसको भी बदलना नहीं चाहता। ज्यादा मुनाफे को ठुकरा दिया, अपनी नीयत को छोड़ने के लिए तैयार। और हमारे यहाँ क्या होता है? हमें आज हमारे प्लाट का कोई सौदा करके जाए, वो हमें कह दे कि ये 10 लाख रुपया आपको दे रहा हूं फी मरला, मुआदा हो जाता है, तहरीर हो जाती है, अस्टाम लिखा जाता है, गवाहों के 10 कदम अंगूठे हो जाते हैं। कल एक और बंदा आ जाता है, कहता 12,000 देता हूं तुझे। अल्लाह की कसम मुसलमान अपना पहला मुआदा ही तोड़ देते। चंद टकों की खातिर मुआहदा तोड़ने में कोई हिचकिचाहट महसूस ही नहीं करते। चंद टकों की खातिर अपने ईमान को, अपने दीन को अल्लाह की कसम बेच
डालते, कुर्बान करते हैं। कौन थे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि अल बारी? वो समझते थे, उनसे पूछा किसी ने, बल्कि इमाम बुखारी ने खुद कहा, मोहम्मद बिन अबू हातिम, अबू जाफर वर्राके बुखारी, कातिबे बुखारी के नाम से मारूफ है, अबू जाफर मोहम्मद बिन अबू हातिम। वो कहते हैं इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि ने कहा, ओ लोगो, दुनिया में क़यामत तक के लिए कोई ऐसा मसला, कोई ऐसी जरूरत नहीं है जिसका हल अल्लाह ने कुरान और हदीस में ना रखा हो। हमें कुरान और हदीस के अलावा कोई और मुंह शगाफियां, लोगों के ख्यालात, फिक्र अंदाज अडाप्ट करना पड़े, ऐसी किसी शय की जरूरत नहीं। क़यामत तक पैदा होने वाली हर जरूरत जो इंसान जिसका मोहताज हो सकता है, कोई ऐसी मोहताजी नहीं जिसका हल किताब और सुन्नत में मौजूद ना हो। हर शय मौजूद है, हर शय। पूछते हैं अबू जाफर मोहम्मद बिन अबू हातिम, इमाम साहब, हल युमकिन मारिफतु ज़ालिका, क्या ये पहचानना मुमकिन है, क्या हो सकता है कि हर मसले का हल अल्लाह ने कुरान में और अपने नबी की सुन्नत में रखा हो क़यामत तक? कहते हैं नाम, हर मसले का हल है। इमाम बुखारी कहते हैं हर मसले का हल है, लाओ कोई मसला। इमाम बुखारी ने अपनी सही बुखारी में 97 कुतुब कैम किया, 97। किताबो बदल वही, किताबुल ईमान, किताबुल तहारा, किताबुल सलात, किताबुल ज़कात, किताबुल हज, किताबुल मुजारबा, किताबुल फलां, किताब, एक एक किताब के अंदर दर्जनों अहादीस, दर्जनों अबवाब कैम किए हैं। इन 97 कुतुब में मुसलमानों की जिंदगी के हर मसले का हल अल्लाह के कुरान से और इमामुल अंबिया की सही सुन्नत से, अल्लाह की कसम मुबारक, इमाम बुखारी ने पेश कर दिया। हर मसले का हल पेश कर दिया। सिर्फ इन 97 किताबों में 3882 अबवाब कायम किए हैं। इमाम बुखारी ने 3882 मसले निकाले हैं ना किताब और सुन्नत की इन नसूस से, जो अपनी किताब के अंदर दर्ज किए। कई लोग कहते हैं इमाम बुखारी फकीह नहीं थे। हाँ, अल्लाह की कसम, इमाम बुखारी के असातिज़ा ने इमाम बुखारी को अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस, सुल्तानुल मुहद्दिसीन, इमामुद दुनिया फिल हदीस, ये इमाम बुखारी को लक़ब दिए। असातिज़ा कहते थे इमाम साहब हमारी किताबों पर नजरसानी कर दो, कोई गड़बड़ है तो उसकी निशानदेही कर दो, रहती जिंदगी तक तुम्हारा शुक्रिया अदा करते रहेंगे। अल्लाह की कसम, ये उस्तादों का एतमाद था इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह पर। और रब ने ऐसा कमाल हाफिजा इनकी नेकी, तकवे, इनके बाप की हलाल कमाई, इनकी वालिदा की अपने बच्चे के लिए मुखलिस दुआएं, अल्लाह ने इनकी बरकत में इतना अजीम शान हाफजा दिया था इमाम बुखारी को। अभी ये इब्तदाई प्राइमरी पढ़कर फारग हुए थे। कातबों के पास आना जाना शुरू किया था, तो थोड़ा सा जो है ना वो मुहद्दिसीन की मजलिसों में जाकर हदीसें सुनने का शौक अल्लाह ने दिल में डाल दिया। हदीसें सुनने के लिए मुहद्दिसीन की मजलिसों में चले जाते। एक दिन इमाम दाखिली, इमाम बुखारी के बड़े मुहद्दिस उस्ताद हैं, उनकी मजलिस में गए। वो मजलिस लगी हुई है, इमाम बुखारी पढ़ा रहे हैं। उन्होंने एक इमाम दाखिली ने हदीस पढ़ी, सनद पढ़ी, हद्दसना सुफियानो अन अबी जुबैर अन जाबिर काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम बुखारी कहते हैं या हाजा उस्ताद मोहतरम, ये इस तरह नहीं है, ये आपकी सनद सही नहीं है, आप गलत पढ़ रहे हो। उस्ताद साहब ने कहा छोटा सा बच्चा है, पता शायद इसको है कोई नहीं, डांट दिया, चुप कर। इमाम बुखारी कहते हैं मैंने कहा अगर आपके पास किताब का असल नुस्खा है ना वो देख लो बेशक। इमाम दाखिली उठकर अंदर गए, जाकर उन्होंने नुस्खा देखा, वापस आकर पूछते हैं बच्चे क्या कह रहा था तू, कैसे बात है? उन्होंने कहा कि हदीस इस तरह हद्दसना सुफियानो अनी जुबैर वह इब्न अदीयन,
अन जाबिरिन कि ये अबू जुबैर नहीं है, अबू जुबैर ने इब्राहिम से उसने ही सुना, और जो इब्राहिम का शागिर्द है वो जुबैर बिन अदी है। उस्ताद ने अबू जुबैर लिखा हुआ था, बंदे का नाम क्या था? जुबैर बिन अदी। इमाम बुखारी के बताने पर भी समझ नहीं आई, जब असल नुस्खा देखा फिर समझ आई, और कहते हैं बच्चे तूने सच कहा है, कलम पकड़ी और अपने नुस्खे की इस्लाह कर ली। इमाम बुखारी से पूछा किसी ने, इमाम साहब जब आपने अपने उस्ताद इमाम दाखिली की गलती निकाली तो आपकी उम्र कितनी थी? कहते हैं उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 11 साल थी। 11 साल उम्र थी। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की नेकी, तकवा, हलाल कमाई पर परवरिश, वालिदा की दुआ, अल्लाह की कसम इसका नतीजा था कि आसमानों वाले रब ने ये अज़मत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को अता फरमाई हुई थी। एक मर्तबा इमाम फरियाबी, ये भी उस्ताद है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के, उनकी मजलिस में बैठे थे। इमाम फरियाबी ने एक सनद पढ़ी, हद्दसना अबू उर्वाता अन अबिल खत्ताब अन अबी हमज़ा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमें अबू उर्वा ने हदीस बयान की, अबू उर्वा ने कहा हमें अबू खत्ताब ने बयान की, अबू खत्ताब ने कहा हमें अबू हमजा ने बयान की, अबू हमजा कहते हैं हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। जितने इमाम बुखारी की क्लास में जितने मुहद्दिसीन उलमा बैठे थे, अल्लाह की कसम किसी को नहीं समझ आई ये अबू उर्वा कौन है, ये अबू खत्ताब कौन है, ये अबू हमजा कौन है, कौन है ये? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा लोगों सुनो, ये अबू उर्वा ये मामर बिन राशिद हैं, ये मामर बिन राशिद की कुनियत है, और अबुल खत्ताब ये कतादा बिन दियामा सदूसी हैं, और अबू हमजा ये अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाहु अन्हु हैं। इमाम बुखारी को सिर्फ अहादीस नहीं, अहादीस के रावी, उनकी कुनियतें, उनके अलकाब, अल्लाह की कसम उनकी एक एक चीज सब कुछ इमाम बुखारी को याद थी। खुद इमाम बुखारी का अपना कौल है, कहते हैं मैंने 1000 से ज्यादा मुहद्दिसीन से, उलमाए हदीस से अहादीस लिखी है, उनमें मेरे उस्तादों में कोई ऐसा नहीं था जो मुहद्दिस साहिब हदीस ना हो, और कोई ऐसा नहीं था जो ईमान को कौल और अमल ना मानता हो। ये सिर्फ कौल को ईमान मानने वाले और सिर्फ अमल को ईमान मानने वाले, और या दोनों के मजबूए को ईमान मानने वाले, इत्तिबा के बगैर ऐसे किसी बंदे से मैंने हदीस लेना, अपनी किताब में लिखना गवारा ही नहीं किया। और कहते हैं जितनी अहादीस मैंने ली हैं अपने असातिज़ा से, उन सारी अहादीस की पूरी सनदें मुझे अब भी जुबानी याद है। कोई हदीस ऐसी नहीं जिसकी सनद मुझे याद ना हो। आपको पता है हाशिद बिन इस्माइल का बयान है, हाफिज बिन हजर ने फतहुल बारी में लिखा है, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बगदाद आए, बगदाद के उलमा ने इमाम बुखारी का इम्तिहान लेना चाहा, उन्होंने 110 उलमा मुंतखब किए, 100 हदीसें निकाली, सारी अहादीस की सनदें वो गड़मड़ कर दी। एक सनद की हदीस दूसरी के साथ, दूसरी का मतन पहली के साथ, 100 की 100 हदीसें इस तरह गड़बड़ कर दी। बंदे तैयार हो गए, मजलिस लग गई, बहुत बड़ा मजमा जमा हो गया। उन 10 बंदों में से एक आलिम खड़ा हुआ, कहने लगा इमाम साहब मुझे ये हदीस बताएं, हद्दसना फुलान अन फुलान अन फुलान अन अबी हुरैरा अन रसूलुल्लाह है। पूरी हदीस पढ़ी ना, इमाम बुखारी कहते हैं ला आरिफ हूं, मैं नहीं पहचानता इस हदीस को। उसने दूसरी हदीस पढ़ी, इमाम बुखारी ने कहा ला आरिफ हो, 10 पढ़ी, 10 के बारे में कहा ला आरिफ हो। दूसरा बंदा खड़ा हो गया, 10 के 10 ने 100 हदीसें पढ़ दी, हर हदीस के बारे में इमाम बुखारी कहते हैं ला आरिफ हो, मैं नहीं पहचानता। जो हमारे जैसे थे ना, वो उनके दिमाग में ये आया कि इमाम बुखारी की तो बड़ी शोहरत सुनी थी, इसको कख का पता नहीं है, इसको तो कुछ भी नहीं आता। इतने उलमा ने हदीसें सुनाई, कहता ला आरिफ हो, ये कौन सा मुहद्दिस है। और जो समझदार थे ना, उनको पता चल गया कि इमाम बुखारी को सारी साजिश का पता चल गया, समझ गया इमाम बुखारी हर्ष है। वो जब 10 के 10 हदीसें पढ़कर फारग हुए,
तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने पहले को बुलाया, कहा तूने पहली हदीस ये पढ़ी थी, जिस तरह उसने गलत हदीस पढ़ी थी ना, गड़बड़ की हुई, वो सारी की सारी उसी तरह पढ़ दी। और फिर कहा ये हदीस फलान है और इसकी सनद फलान है, उसकी असली सनद इस हदीस के साथ मिलाकर उसको सही कर दिया। इस बंदे की 10 हदीसें सही कर दी, पहले गलत सुनाई फिर सही कर दी। 100 की 100 हदीसें 10 बंदों की पहले गलत सुनाई, फिर उनको हर हदीस को उसकी असली सनद के साथ लगा दी है।